बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था एनवायरनमेंट 1। उसमें हमने दो टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। एक तो हमारे पास था एसिड रेन और दूसरा हमारे पास था ग्लोबल वार्मिंग। तीसरा टॉपिक हमारे पास इसमें आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? माहौल, उसको तो एनवायरनमेंट भी कहते हैं। एटमॉस्फेयर होता क्या है? देखो, हमारा अर्थ, जमीन, हमारे अर्थ के ऊपर क्या है? अर्थ सराउंडिंग बाय अ लेयर ऑफ गैसेस। हमारे अर्थ के आसपास क्या है? लेयर ऑफ गैसेस हैं। बहुत सारी गैसेस की लेयर हैं। इन सब गैसेस की लेयर को मिलाकर हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारी गैसेस की लेयर्स हैं और उन सब लेयर्स को मिलाकर हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। अच्छा, अभी जो हमारे पास माहौल है, एटमॉस्फेयर है, हम देखते हैं उसकी कंपोजिशन। अब मैंने कहा कि हमारे माहौल में क्या है? गैसेस हैं। अब कौन सी गैसेस कितने परसेंट है, कौन सी गैसेस कितने परसेंट है, ये डिस्कस करते हैं। हमारे माहौल में सबसे ज्यादा जो गैस है वो नाइट्रोजन गैस है। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। कितने परसेंट होती है? 78%। 100 में से 78% तो नाइट्रोजन ही होती है। 78% क्या हो गई? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है? 21%। और CO2 कितनी होती है? 0.03%। ये 1% भी नहीं है। लेकिन मैंने क्या बोला कि हम फ्यूल को बर्न करते हैं, हम पोल्यूशन फैलाते हैं। पोल्यूशन की वजह से इसकी अमाउंट जो है वो बढ़ चुकी है। अब हमारे माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। ये आपको एक एक्चुअल बताते हैं कि एस्टिमेट इतनी होती है हमारे माहौल में। लेकिन हमारा माहौल पोल्यूटेड है क्योंकि हमारे माहौल में इंडस्ट्रियल एरिया, सब कुछ पोल्यूशन सब फैला के CO2 की अमाउंट बढ़ गई है। एक चीज तो ये। दूसरी चीज ये, हमने प्लांट्स हटा दिए। प्लांट्स क्या करते हैं? CO2 को यूज करते हैं। अब प्लांट CO2 को यूज नहीं कर रहे, हम प्रोड्यूस करवाते जा रहे हैं, हम भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मुंह से निकाल रहे हैं। CO2 की अमाउंट बढ़ चुकी है, विच कोज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ये तो हो गई कंपोजिशन। इसके साथ इसके अलावा और भी गैसेस हैं, लेकिन मोस्टली ये तीन आपको पता होने चाहिए। नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78। ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 21। और CO2 कितने? 0.03, 1% भी नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम लेयर्स देखते हैं। हमने कहा कि हमारे अर्थ के ऊपर लेयर्स हैं। अब वो कितनी लेयर्स हैं? वो 5 लेयर्स हैं। कितनी लेयर्स हैं? 5। हमारे अर्थ के सबसे ऊपर जो लेयर है ना, सबसे पहली वाली लेयर, उसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर वो वाली लेयर है जो हमारे अर्थ के बिल्कुल ऊपर ही है, अर्थ के ऊपर ही है। और यहाँ पर एरोप्लेन फ्लाई करते हैं। हमारे जहाज जो उड़ते हैं वो कौन सी लेयर में उड़े होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में। तो इस लेयर पे आपको एरोप्लेन उड़ने को मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर एरोप्लेन इस लेयर से ऊपर निकल जाए, इस लेयर से ऊपर निकल जाए, फिर वापस वो आते ही नहीं है कभी। एक प्लेन के साथ जैसा हादसा हुआ था, वो ट्रोपोस्फेयर की लेयर से थोड़ा सा बाहर निकल गया। अब देखो, हमारे अर्थ के पास एक फोर्स है जिसको कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वो उस ग्रेविटी से हर चीज को खींच रहा होता है। अब फर्ज करो यहां तक तो वो फोर्स लगा सकता है। अब एरोप्लेन अगर यहां से बाहर आ जाए, इस लेयर में आ जाए, तो फिर वहां तक फोर्स नहीं पहुंचेगी और एरोप्लेन को भी जमीन खींचेगी नहीं, फिर एरोप्लेन बाहर ही घूमता रहेगा। तो एक एरोप्लेन है, उसका इंसिडेंट हुआ कि वो लेयर से ऊपर निकल गया और आज तक वो मिला नहीं है। ना ही उसमें जो लोग थे वो मिले, ना ही हमें एरोप्लेन मिले, क्योंकि वो लेयर से ऊपर निकल गया था। ठीक है, तो पहली लेयर हमारे पास ट्रोपोस्फेयर, जहां पर एरोप्लेन फ्लाई करते हैं। नेक्स्ट लेयर हमारे पास है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर पे मौजूद है ओजोन की लेयर। ओजोन क्या होता है? ओजोन की एक लेयर है, ऐसा है कि नहीं है? अच्छा, हमारे अर्थ के ऊपर एक लेयर है ओजोन, और ये ओजोन जो होती है O3 है। O2 ऑक्सीजन होता है, एक और ऑक्सीजन मिलाओ तो O3 हो जाता है। अच्छा, अब ये ओजोन क्या करती है? ये हमारा अर्थ है, ठीक है, इसके ऊपर ओजोन की एक लेयर बनी हुई है। जब हमारे सूरज की रोशनी आती है ना, तो सूरज की रोशनी का मोस्टली ज्यादातर हिस्सा ना ओजोन रिफ्लेक्ट कर देती है। क्योंकि अगर सारी की सारी रोशनी जमीन पे आ जाएगी तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, हमें ज्यादा हीट नहीं चाहिए होती। तो ओजोन क्या करती है? ज्यादातर उस हीट को, उस रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देती है। तो ये ओजोन की लेयर कहां पर प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फेयर में। लेकिन हर साल ओजोन की लेयर यहां से हटती जा रही है। अच्छा, ये ओजोन की लेयर किस चीज से हटती है? हमारे जो एयर कंडीशन है ना, AC, फ्रिज, कूलर वगैरह, इनमें से एक गैस निकलती है। वो गैस जब हवा में जाती है तो वो इस ओजोन की लेयर को डैमेज कर देती है।
तो इसकी वजह से ये अर्थ की जो रोशनी है वो मैक्सिमम अंदर आती है और अंदर का फिर माहौल जो है वो सारा अनबैलेंस हो जाता है। तो पहले वाले ट्रोपोस्फेयर में क्या लाई करता है, एरोप्लेन। दूसरे वाले में स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन है। नेक्स्ट हमारे पास मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर में हमारे पास क्या होते हैं, मीटियोर्स होते हैं। मीटियोर्स वो अक्सर वीडियो में आपने देखा होगा, अर्थ के ऊपर कोई पत्थर घूम रहे होते हैं, पत्थर यहाँ जा रहे हैं, पत्थर वहां जा रहे हैं, वो मीटियोर्स कहलाते हैं। असल में क्या होता है, जिस तरह हमारी एक अर्थ है ना, अर्थ हमारा प्लेनेट है, इसी तरह और भी प्लेनेट है। जब वो प्लेनेट टूट जाते हैं तो पत्थरों में फैल जाते हैं। अब वो बैठ तो ऐसा कोई फोर्स है नहीं कि उनको एक साथ कोई मिला के रखे, तो वो घूमते रहते हैं हमेशा। अक्सर ऐसा होता है कि वो एक मीटियोर वहां से निकल के अर्थ के अंदर आ जाता है। पिछले सालों में ऐसा हुआ भी है। तो वो जब यहाँ से इधर से टूट के अंदर आता है ना, तो फिर वो अर्थ में आगे गिरता है और वो उतनी स्पीड से आ रहा होता है कि वो आग में बदल जाता है। फिर पता नहीं किसी मुल्क में वो गिरे, मुझे याद नहीं है, वहां पर वो गिरा और पूरे एरिया को उसने पूरा वहां पे खराब कर दिया। तो मीटियोर्स जो होते हैं ये कहां पर होते हैं, मीजोस्फीयर में। मीटियोर्स तो पता, ये तो पता है ना क्या होते हैं, जो पत्थर बाहर घूम रहे होते हैं। अक्सर हम बोलते हैं वो देखो सितारा टूट के जा रहा है, वो सितारा ना मीटियोर टूट के जा रहा होता है। तो ये होते हैं मीटियोर्स। यहाँ पे हमारे पास होते हैं मीटियोर्स। कितनी लेयर्स हो गई, स्टार्टिंग में कौन सी थी, ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सी है, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में अब क्या चीज होती है, थर्मोस्फेयर में आपको स्पेसशिप मिलेगी। ये जो हम स्पेसशिप बेचते हैं, रॉकेट जो बेचते हैं, वो रॉकेट यहाँ से बाहर जाते जाते थे, यहाँ जब पहुंच जाता है ना, फिर ऐसा राउंड लगाते हैं। फर्स्ट करो ये हमारे पास मून है और स्पेसशिप को हमने यहाँ भेजना है, वो यहाँ से उड़ता हुआ यहाँ जाएगा, जैसे ही इस लेयर पे पहुंच जाएगा ना, फिर अपने आप को मोड़ देगा, फिर मोड़ते मोड़ते यहाँ पे जाके लैंड कर जाएगा, फिर यहाँ से निकलेगा, फिर वापस हमारे अर्थ के अंदर आ जाएगा। तो जो स्पेसशिप होती है वो कहां पर होती है, थर्मोस्फेयर में होती है। तो थर्मोस्फेयर लेयर में आपको क्या मिलेगी, स्पेसशिप मिलेगी। ठीक है, लास्ट हमारे पास रह गई जिसे कहते हैं एक्सोस्फेयर। एक्सो का मीन बाहर भी होता है ना, तो सबसे बाहर जो लेयर है वो एक्सोस्फेयर है। ये हमारे स्फेयर से सबसे बाहर लेयर को एक्सोस्फेयर कहते हैं। और यहाँ पर क्या होती है, सैटेलाइट। क्या होती है सैटेलाइट, वो अक्सर वीडियो में देखोगे हमारे अर्थ के बाहर एक मशीन घूमती रहती है। इस सैटेलाइट से होता क्या है, हमें क्या फायदा होता है, सिग्नल आते हैं। हमारे एक सिस्टम है जिसे कहते हैं जीपीएस सिस्टम। किसी की लोकेशन जो ऑन करते हैं ना, वो लोकेशन हमें सैटेलाइट से पता चलती है। अमेरिका के पास तो ऐसा भी सिस्टम है कि अब फर्ज करो अताउर रहमान का जीमेल अकाउंट बना हुआ है। अब उनको ये पता करना है कि अताउर रहमान कहाँ बैठा हुआ है। इसके मोबाइल में जीमेल अकाउंट है, वो जीमेल अकाउंट को उसमें डालेंगे अपनी मशीन में जो उन्होंने सैटेलाइट भेजी है। वो जीमेल अकाउंट से इसकी जो लोकेशन है वो पता चल जाएगी। लोकेशन ऑन होगी, उनको पता चल जाएगा अताउर रहमान यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, वो बेटा ऑटोमेटिक ऑन करवा सकते हैं, वो सब कुछ करवा सकते हैं। आपको पता है हमारे जो मोबाइल है, हमें पता भी नहीं होता उसमें हमारी रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। इस तरह की टेक्नोलॉजीज हैं। बहरहाल तो जो सैटेलाइट है वो सबसे ऊपर वाली लेयर में एग्जिस्ट करती है, जिसे हम कहते हैं एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर में क्या होती है, सैटेलाइट होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या डिस्कस किया, एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर क्या होती है, हमारे अर्थ के ऊपर क्या है, लेयर ऑफ गैसेस। कितनी लेयर्स हैं, 5 लेयर्स हैं। अच्छा, हमारे एटमोस्फेयर की कंपोजिशन देखें तो सबसे ज्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन 78%, उससे कम ऑक्सीजन 21%, और फिर हमारे पास CO2 0.03% होता है। लेयर्स में देखा तो 5 लेयर है। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, जहां पर एरोप्लेन आपको उड़ते हुए मिलेंगे। ठीक है, दूसरा हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, ओजोन, जो हमें प्रोटेक्ट करती है सूरज की हार्मफुल से रेस से। मीजोस्फेयर में मीटियोर्स आपको मिलेंगे, वो पत्थर ऊपर जो घूम रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्मोस्फेयर, जहां पर स्पेसशिप जा सकती है, जाती है। और एक्सोस्फेयर में क्या होती है, सैटेलाइट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आइए, अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।